अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में वाइज, पेयोनियर, पेपाल, एलिवेट पे वगैरह जैसी ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, कैसे आपके सारे जो फंड्स वगैरह हैं वहाँ पे ज़ाया हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेपाल, वाइज, पेयोनियर वगैरह के हवाले से की जिनकी सर्विसेज पाकिस्तान में जो है मतलब मुश्किल से अवेलेबल हैं और इनके कुछ इश्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। फिर इसके अलावा परफेक्ट मनी जो थी उसकी सर्विस भी पाकिस्तान में अवेलेबल थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मुझे बताया किसी ने, वीडियो शेयर की थी मेरे साथ एक, कि जी परफेक्ट मनी भी जो है वो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है। और इसके अलावा भी जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। अब मजबूरी में हमें जो है ये तमाम सर्विस पाकिस्तान में यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इसका कुछ चीज़ों का आपको खुद ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, क्योंकि जैसे पेपाल है वो ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है। अब या तो हम जुगाड़ से जो है यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो देख के जो पेपर अकाउंट बना लेते हैं, जैसे फिलीपींस का, मलेशिया का, यूएई का, सऊदीया का या किसी भी कंट्री का। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जी वो यूके की सिम आपको मिलती है और यूके की सिम के ऊपर जो है वो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अब लेकिन इस तरह के जो अकाउंट्स बनते हैं उनमें मसला वगैरह ये आता है कि देखिए, अगर आप जो है अकाउंट साइनअप करते हुए थोड़ी सी गलती करते हैं, आप नेशनलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करते और बाद में जब आपसे पेपर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी पेमेंट्स आती हैं, आपका अकाउंट लिमिटेशंस पे चले जाता है। और अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका अकाउंट के जो है परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है और फिर आपकी पेमेंट उसमें फंस जाती है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद पेपाल अगर उसको बैंक ट्रांसफ़र अलाउ करेगा तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बैंक लिंक ना हो वो एक अलग सरदर्द बन जाता है। और फिर बैंक भी जो है पाकिस्तान का लिंक नहीं किया जा सकता, ना ही कार्ड पाकिस्तान का लिंक किया जा सकता है। अगर वीज़ा कार्ड में विड्रॉल का ऑप्शन हो तो बाहर का वीज़ा कार्ड होना चाहिए, जैसे सऊदीया वगैरह का। और अगर बैंक लिंक करने की बात की जाए तो फिर आपको जो है डिपेंड करता है कि आपका पेपाल किस कंट्री का पेपाल बैंक आपको अलाउ कर रहा है। और उसमें भी फिर आपके पास ऑप्शन ये होते हैं कि आप जो हैं यूएस से, यूरो या जीबीपी करेंसी वाले बैंक लिंक करें। और वो बैंक हमें मिलते हैं या तो वाइज से, पेयोनियर से, एलिवेट पे वगैरह से। एलिवेट पे अब फिर इनकी पे ज़्यादा मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो फिर वो बैंक लिंक करने का काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। तो सबसे पहले देखिए, पेपाल की मैंने बात की है तो पेपाल का मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आप कंपनी वगैरह रजिस्टर करके अकाउंट बनाएं या आप जो है यूट्यूब पे कोई भी वीडियो वगैरह देख के अकाउंट बनाएं या यूके का अकाउंट बनाएं, जैसे सिम वगैरह लेके, कभी भी कोशिश ये करें कि इसमें ज़्यादा आपका फ़ंड्स वगैरह ना पड़े रहें। कोशिश करें कि जितने भी आपके फ़ंड्स हों आप उसको हाथ के हाथ निकलवाते जाएँ। अब या तो अगर आपका बैंक लिंक है बैंक ट्रांसफ़र कर लें, अगर यूरोप, यूएसए, कनाडा वगैरह का पेपाल है, zoom.com एक सर्विस है, उसके ज़रिए पेमेंट पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लिया करें। और अगर बैंक लिंक ना भी हो और जूम की सर्विस भी आपके पास ना हो, जैसे अरब कंट्रीज़ के पेपाल में या फिलीपींस में या मलेशिया के पेपाल में जूम से काम नहीं करता, तो उस सूरत में भी बेहतर ये होता है कि फिर आप जो है अपना डॉलर जो है सेल कर दिया करें, एक्सचेंज कर दिया करें। अब जैसे मैं खुद भी एक्सचेंज की सर्विस देता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से, लेकिन फिर मेरे अपने अकाउंट ब्लॉक हुए तो काफ़ी मसला बना। लेकिन मेरे अलावा और बहुत सारे लोग जो है ये सर्विस देते हैं। अब जब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझसे भी चार्जेस वगैरह पता करते हैं, कहते हैं यार आपकी फ़ीस ज़्यादा है। इस तरीके से दूसरे आप एक्सचेंजर से बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनकी फ़ीस ज़्यादा लगे। लेकिन देखें 10% या 15% या 5% जो भी, अगर कोई जो भी बंदा आपसे डील करता है वो आपसे जितनी भी चार्जेस लेगा उसका एक चीज़ ख्याल रखें कि देखिए, अगर आप 10-15% दे के आपकी सारी पेमेंट जो निकल आती है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अगर आपकी पूरी पेमेंट ही वहाँ पे फंस जाए और फिर आप उसको निकाल ही ना पाएंगे। अगर 6 महीने ही फंसी रहेगी तो 6 महीने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि पेपाल आपको बैंक ट्रांसफ़र अलाउ करेगा कि नहीं। बाद सूरत में पेपाल वो खुद पेमेंट खा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो इसी तरीके से फिर जो मतलब ये इशूज़ के हवाले से मैंने बात की है कि कोशिश ये करें कि पेपाल के फ़ंड्स कभी भी ज़्यादा ना रखें। पेयोनियर की बात कर लेते हैं। पेयोनियर की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल है और 2006-07 से है। मैं खुद जो है 2012-13 से पेयोनियर यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन पिछले 3-4 सालों में पेयोनियर ने भी काफ़ी ज़्यादा मसला बनाया। और ख़ासतौर पर पिछले ये 1 से 1.5 साल में तो बहुत ही ज़्यादा मसला ये बना कि पेयोनियर ने पाकिस्तानी यूज़र्स के ही अचानक अकाउंट ब्लॉक करना शुरू कर दिए विदाउट एनी वार्निंग। और वो अकाउंट जब आपको ब्लॉक होता है तो फिर वो उसको अनब्लॉक भी नहीं करते। पेपाल भी जो आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक करता है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो अनब्लॉक हो। अब फिर पेयोनियर में जैसे मेरे 2 अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, और लेकिन अल्लाह का करम था कि मेरी जो पेमेंट थी उसमें वो मुझे वापस मेरे मिल गई थी। एक में तो बैलेंस था ही नहीं, वो मैंने रात को बैंक ट्रांसफ़र किया और अगले दिन वो अकाउंट ब्लॉक हो गया। और एक और अकाउंट जो था वो 2 साल पहले मेरे ख्याल से ब्लॉक हुआ था, तो उसकी पेमेंट मुझे बैंक ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन उसमें मसला बन जाता है। अब ऐसे भी कुछ लोगों के मैसेज वगैरह आए हैं कि जिनके जो है काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो हैं पेयोनियर में पड़े हुए थे और पेयोनियर ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और फिर कुछ लोगों को तो उन्होंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया, कुछ को उनको ईमेल वगैरह ही नहीं आई, कोई भी पता ही नहीं चला कि भाई अब क्या होगा फ़ंड्स का। और जब वो कोई सपोर्ट से बात करते हैं तो अकाउंट ब्लॉक होता है, तो वो सपोर्ट में लॉगिन नहीं कर सकते। और फिर एक लड़के का तो मैसेज आया भाई कि उसने ये कहा यार कि मेरा अच्छे खासे फंड जो है, मेरी पूरी लाइफ सेविंग जो है वो पेयोनियर में पड़ी हुई थी और वो पेयोनियर ने मेरा अकाउंट
परमानेंटली जो है वो ब्लॉक कर दिया है। और उन्होंने तकरीबन 6 महीने का शायद उसको टाइम दिया कि 6 महीने के बाद जो है आपको बताएंगे कि अब आप इसको क्या करेंगे, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मसला आया था। तो अब पियोनियर में भी रिस्क है, तो कोशिश ये करेंगे पियोनियर में भी अपने फ़ंड्स वगैरह आप ना रखें, ठीक है, वो भी रिस्की है। फिर वाइस की सर्विस जो है पाकिस्तान में तकरीबन जब ये रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद बंद हुई थी, और अभी तक मेरे ख्याल है कि वाइस की सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब जो लोग वाइस का अकाउंट पाकिस्तान से बनाते भी हैं तो वो जो है कोई ना कोई यूके यूएसए वगैरह की कंपनी रजिस्टर करते हैं, उसके बाद अकाउंट बनाते हैं। और उसमें भी अगर आप P2P पे डील करते हैं क्रिप्टो वगैरह के बाय सेल का या वैसे भी, तो लेकिन वाइस का भी रिस्क है। कई लोगों के अकाउंट जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी वाइस ने ब्लॉक किए हैं, तो वहाँ पे भी रिस्क है। इसी तरीके से फिर और भी अगर आप कोई सर्विसेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि वहाँ पे आप ज़्यादा फ़ंड्स वगैरह ना रखें और अपने फ़ंड्स को खुद अपने पास पाकिस्तान में रख लें। या फिर जो एक बेहतर हल ये होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी यानी USDT जो है वो परचेज़ करें। वो स्टेबल कॉइन होता है, उसका मार्केट रेट जो है कम ज़्यादा नहीं होता। जैसे बिटकॉइन है मिसाल, तो कभी वो $80,000 पे तो कभी $20,000 पे, ऐसा नहीं जाता। वो जो मार्केट के डॉलर रेट होता है तकरीबन USDT का सेम रेट ही रहता है, 2-4-5 रुपये का ऊपर ही फर्क जाता है, कम नहीं होता। तो आप USDT लेके जो है रखें, और उसको मैं ये कहूँगा कि OKX या बाइनेंस या किसी एक्सचेंज पे ना रखें, बल्कि ट्रस्ट वॉलेट है या ऐसे और कुछ वॉलेट वगैरह होते हैं, उस वॉलेट वगैरह में आप जो है अपने फ़ंड्स रख लें। अब उस वॉलेट की कीज़ या फ्रेज़ आपको याद रखनी पड़ती हैं, अपने पास कहीं पर भी सेव कर लें उनको, गूगल पासवर्ड्स में या कहीं और लिख के रख लें। तो जब तक आपके पास आपकी फ्रेज़ वगैरह सेव रहेंगी तो आपके फ़ंड्स वहाँ पड़े रहेंगे। बेशक 5 साल आप उनको रखें, 5 साल बाद आप डॉलर उनको ट्रांसफ़र करके किसी भी एक्सचेंज पे पेमेंट पाकिस्तान ले लें, तो फिर जो भी उनके सोल्यूशन होते हैं तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। अभी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ये वार्न करना था कि पेपाल, वाइस, पियोनियर या कोई भी सर्विस है वहाँ पे अपने फ़ंड्स कम से कम रखें अपने, ताकि आपका जो रिस्क है वो कम से कम रहे। और अगर आपने जो है अपनी सेविंग वगैरह रखनी है तो कोशिश ये करें कि या तो आप उसको USDT वगैरह में रख लें, और बाकी ये कि क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी पहले आप यूट्यूब पे कुछ जो है ना 1 से 1.5 महीना मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि काफ़ी सारी वीडियो वगैरह देखें। P2P डील्स कैसे होती हैं, P2P पे भी मसला काफ़ी आ रहा है कि उस पर भी पाकिस्तानी अकाउंट वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनका एक अलहदा मसला है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करें, पहले समझें और किस तरह से काम करना है, थोड़े थोड़े फंड्स ऐड करके ट्राई करें, थोड़ा सा सीखें, उसके बाद आगे काम करें, तो ही आप जो महफूज रह सकते हैं। वरना मेरा तो चैनल है 4.5-5 साल होने वाले हैं, तो मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि जिनके पेपाल में $1000 फंसे हैं, पियोनियर के अकाउंट ब्लॉक हुए जिसकी ऑफिशियल सर्विस पाकिस्तान में, उस पर मसला बना है, वाइस के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं तो उसमें उनके अच्छी खासी जो फंड्स वगैरह हैं वहाँ फंस गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर रेवोलुट पे जो है वो आपको USA का बैंक देता है, लेकिन रेवोलुट पे की जो है वेरिफिकेशन का मसला काफ़ी ज़्यादा है, और वो आपसे जो है आपको जो ऑनलाइन काम करते हैं उसके प्रूफ मांगते हैं, तो वो नहीं दे पाते, तो आपको USA बैंक नहीं मिलता। तो जो भी है ऑनलाइन आजकल पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अज़ाब है और मसला है, तो सिर्फ उनको ट्राई करना पड़ता है, और फिर उस पर डिपेंड करता है कि जी वो उनका काम भी कितना अर्सा चल जाता है। हालांकि मेरा पेपर अकाउंट जो मैंने आपको बताया कि 2013 में शायद मैंने बनाया था, तो 2020 में आके ब्लॉक हुआ 7-8 साल के बाद। इसी तरीके से फिर मेरा पियोनियर के जो एक अकाउंट था वो 2013 का ही बना हुआ था जब मैंने पहले बनाया था, और वो भी मेरे ख्याल से 2022 में शायद ब्लॉक हुआ। तो मतलब कि ये इतने पुराने और वेरीफाइड अकाउंट जब ब्लॉक हो सकते हैं, तो फिर अगर आप नए अकाउंट बनाएंगे तो उनका कोई चांस ही नहीं होता कि कितने दिन चलें वो। तो सिर्फ ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर आपके साथ ऐसे कोई मसले आए हैं तो कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके कि इसमें किस किस्म के इश्यूज़ वगैरह आते हैं, ताकि वो उनका नुकसान ना हो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।